Hello everyone, Assalamu alaikum and good morning guys. Welcome to Misbah and Mama's vlog. Guys देखो मैं कैसी चुड़ैल लग रही हूँ आज. क्यूट लग रही हूँ चुड़ैल क्योंकि मैंने कल लगाया था काजल और आज पूरा फैल गया है. और काजल निकालने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होती है तो मैं काजल नहीं निकालती हूँ, ऐसे ही सो जाती हूँ. आज थोड़ा फैल गया तो आज निकल जाएगा इजीली. और गाइज सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि मैं काजल नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैं पूरी चुड़ैल हो जाती हूँ. 3 दिन तक डार्क सर्कल्स दिखने लग जाते हैं. जिस दिन काजल लगाती हूँ उस दिन बहुत अच्छी दिखती हूँ, नो डाउट. और अब आप देख सकते हो कि मेरी क्या हालत हो गई है आज. जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग अम्मी के घर नहीं जा पाए और अब हम लोग जाएंगे अम्मी के घर पे. और उसके पहले जैसे ही मम्मा उठ जाएंगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसके बाद क्या हुआ था. मतलब जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो मेरे साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस आई थी और मुझे कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी, सब मैं आपको बताऊंगी. लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ. मेरे घर पे है 11वीं शरीफ की नियाज. तो नियाज के टाइम पर, मतलब नियाज के मौके पर जैसे पूरा घर साफ होना चाहिए वैसे हम लोग पूरा घर साफ कर रहे हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का करोड़ों बार एहसान है कि बहुत बड़ी नियाज है और इस वजह से थोड़ी सी तैयारी करनी है. तो ये वीकेंड नियाज है तो फटाफट चलते हैं, सब तैयारी करते हैं और फिर आपको मिलते हैं. तो गाइज अभी एक भटियारे से मैंने मंगा लिया था चिकन अंगारा टेस्टिंग के लिए. और देख सकते हो कि अलेक्सा यहाँ पर कितना परेशान कर रहा है, बिल्कुल खाने नहीं दे रहा है. तो फटाफट खा लेते हैं. टेस्ट तो ठीक ठाक है और ट्राई करते फिर आपको बताते हैं. तो गाइज फाइनली मेरा नहाना धोना खाना पीना सब कुछ हो गया था और यहाँ पर अभी मम्मा खा रहे हैं चिकन अंगारा. कैसा लग रहा है मम्मा? ठीक है तो ये नहीं, हाँ एक और को बोलते हैं. ये जो सालन बना है ना, ये नॉर्मली सबके घर पे ऐसा बनता ही रहेगा. हाँ मतलब कुछ अलग नहीं लग रहा है ना. अलग नहीं लग रहा है. तो फिर एक दो लोग को और बोलना पड़ेगा. हाँ तो फिर ट्राई करके अपन देखते हैं. हाँ. तो गाइज चलो कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, ऐसा वाव नहीं है. मतलब मैं क्या चाहती हूँ कि लोग मेरे घर पे इंशाल्लाह खाना खाए नियाज का तो याद रहे कि भैया अच्छा खाना खाए थे, है ना. सभी वही चाहते हैं. नियाज में हम बुलाते इसी के लिए. सही बात है. लोग खाना अच्छा खाए, दुआ दे. सही बात. तो गाइज अभी मैं आज आप लोगों को जो आगे की स्टोरी है वो शेयर करने वाली हूँ. मतलब स्टोरी में मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ कि मतलब जब मुझे पता चल गया है कि मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी है तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मुझे कैसे पता चला कि ट्विंस प्रेगनेंसी है. ब्लड टेस्ट में तो डॉक्टर ने बोला शायद, लेकिन हमको जब तक सोनोग्राफी नहीं मिल जाती हम कुछ नहीं बोल सकते. सोनोग्राफी की अभी डेट नहीं आई है तो अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा टाइम आपको रुकना पड़ेगा, है ना मम्मा. तो फिर आगे क्या हुआ था? आगे क्या हुआ, फिर हम लोग थोड़ा वेट किए. वेट करे, हम लोग खुश थे कि हम लोग को महीना भर, हाँ अल्लाह ने 1.5 महीना वही डॉक्टर ने हम लोग को बोला था. जब डॉक्टर ने बोला कि ट्विंस है, ओके हो सकते हैं, पहले तो ऐसे बोला था. हाँ, डॉक्टर ने बोला कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्विंस है और ट्विंस हो सकते हैं. तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ऐसा लग रहा था कि हमारा पहला बेबी भी अल्लाह ने हमको वापस से नवाजा. और बस हम लोग ये खुशी में अब रहते थे कि अब क्या होगा आगे. अब मतलब बेसिकली ना हम लोग ये समझ गए थे कि टेस्ट की लाइन आ गई. पहले तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा लगा कि टेस्ट की लाइन आ गई तो हो जाए, हो सब हो गया. अभी डायरेक्टली 9 महीने के बाद हमें बेबी मिलने वाला है. फिर ये पता नेक्स्ट टाइम में ये पता चलो सोनोग्राफी, एक बार सोनोग्राफी तक पहुंच जाएंगे मतलब सब अच्छा होने वाला है. सोनोग्राफी के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना मम्मा. डॉक्टर ने बोला तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे कि ऐसा नहीं. तो पर जब फर्स्ट को हम लोग जो मद्देनजर रखते हुए थे कि ये चेक कर रहे थे कि बीटा एस क्या बोलते हैं, बीटा HCG आ रहा है, वो थोड़ा बढ़ रहा है तो भी ठीक लग रहा है. डबल हो रहा था, डबल हो रहा था और वाकई डबल हो रहा था. तो हम लोग बोले भाई चलो फाइन, ये बार अच्छा हो रहा है. फिर मैं आपको बताती हूँ गाइस कि बीटा HCG जैसे ही डबल होने लगा तो हम लोग 1 महीना अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुश थे. बहुत अच्छा लग रहा था. मम्मा बहुत पैम्पर कर रहे थे. मैं उस टाइम पर इबादत कर रही थी और
मतलब मैं अल्लाह का शुक्र किस तरीके से अदा करूँ, मैं एकदम ओवरवेल्म थी। और फिर जैसे मैं घर से बाहर नहीं निकलना, रात में बाहर नहीं जाना वगैरह, तो उस टाइम पर मैंने बच्चों की एनिमेटेड मूवीज़ डाउनलोड कर ली थी और वो सब देख रही थी और बहुत ही अच्छा वक्त था। तो ऐसा वक्त मेरा कुछ 1 डेढ़ महीना चला। फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि मैं एक दिन किसी कोई दावत में गई, दावत में गई और किसी को पता नहीं था घर पे, किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड को पता था वो टाइम पर। तो दावत में जाने के बाद शायद मैं नीचे ज़्यादा बैठ गई या पता नहीं झटके से उठ गई, क्या हो गया खुदा बेहतर जानता है। सैटरडे का दिन था और सैटरडे की रात को आई और मैं घर पे सो गई। नेक्स्ट डे संडे था और मैं सो गई। हम लोगों का प्रोजेक्टर आया था कुछ दिनों पहले, तो प्रोजेक्टर लगा के मस्त मैं सोई और मूवीज़, ऐसे बच्चों की मूवीज़ देखते देखते सुबह मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम सो सॉरी बट ये काफ़ी अंदर की डिटेल्स है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था मे बी आई हैव पीड इन माई पैंट्स और समथिंग, बट इट वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। ऐसे हो जाता है ना सपने में कि इंसान को लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारे साथ तो नहीं होता लेकिन हो जाता है काफ़ी लोगों के साथ। तो मैं अचानक एकदम ऐसे नींद अपना एकदम डिस्टर्ब करके उठी। सो आई वॉज ड्रेंच्ड इन ब्लड और मैं बहुत डर गई। मैं वॉशरूम गई और फटाफट सब फ्रेश हो गई। फ्रेश होने के बाद मुझे कुछ नहीं समझ रहा था, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैंने बोला, मैं मतलब मन में तो यही सोच रही थी कि नो 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 नो, नॉट दिस टाइम, नॉट दिस टाइम, नहीं अल्लाह ताला प्लीज़ इस बार नहीं, अल्लाह ताला प्लीज़ इस बार नहीं। और मैं इतना घबरा गई थी, आप सोच नहीं सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो गाइस कि मैं इतना घबरा गई थी कि मैंने मम्मा को बिस्तर से उठाया भी नहीं कि नींद में से उठो तुम मुझे लेकर चलो, कुछ नहीं। मैंने रिक्शा वाले अंकल को कॉल किया, मैंने बोला अंकल प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल जाना है अभी के अभी। मैं फ़ौरन हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर, एक्चुअली मैंने अपने डॉक्टर को कॉल की पहले हॉस्पिटल जाने के पहले। तो डॉक्टर ने ना मुझे एक इंजेक्शन देकर रखी थी और इंजेक्शन तो खुद से मारने आता नहीं था। तो डॉक्टर ने मुझे बोली कि अब आप वो इंजेक्शन खुद से ले लो थाइज में। मैं इतना घबरा गई, मैं बोली कैसे लूँगी, बट उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने फटाक से इंजेक्शन ली, अंकल के साथ गई हॉस्पिटल। वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों ने मुझे एक और इंजेक्शन लगाया और एक और इंजेक्शन लगाने के बाद कोई सोनोग्राफी, अब क्योंकि ऐसा कुछ हादसा हो गया है तो वो लोग चाहते थे कि अभी के अभी फ़ौरन सोनोग्राफी हो। और 1 मंथ से ज़्यादा क्रॉस हो गया था मेरा, 8 दिन में, 1 हफ्ते में सोनोग्राफी थी फर्स्ट डेट। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं अब आप फ़ौरन चलो, अब आपको मतलब हम लोगों को सोनोग्राफी कराना ही होगा। तो एक पहले हम लोगों ने आधा घंटा सोनोग्राफी के लिए ढूंढा और आपको यकीन नहीं होगा वो जो वेटिंग पीरियड था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली ब्लीडिंग फॉर 2 आवर्स। और फटाक से मैं गई और मतलब मैं गई और डॉक्टर ने क्या किया, मुझे एक सोनोग्राफी वाले के पास भेजा। सोनोग्राफी वाले जो थे वो आए मेरे लिए स्पेशली संडे के दिन और उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने बोला सी नाउ द बेबी सैक इज इनसाइड एंड वी कैन सी 2 सैक्स। सो फॉर लकीली फॉर यू द प्रेगनेंसी इज नॉट ओवर, बट हाँ आप ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये सब कोरियोनिक हेमोटोमा हो गया है या हेमरेज जैसा बोलते हैं, ब्लड क्लॉट हो गया है। फिर वैसे हो जाता है लोगों को। उनका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि जैसे सॉइल में आप पत्थर मारते हो तो कहते छींटे उड़ते हैं, तो वैसे जब इम्प्लांटेशन होता है तो छींटे जब उड़ जाते तो अगर वो पील आउट हो जाते तो उस टाइम पे बॉडी पूरा ब्लड यूट्रस को देता है, तो फिर वो पूरा ब्लड फ्लो वहाँ होने की वजह से अगर थोड़ा सा कैसे खून स्टॉप नहीं होता वैसा हो जाता है। तो अभी आपको फ़िलहाल टेंशन लेने की बात तो बहुत है, आपको बेड रेस्ट करना है, आपको बिल्कुल नहीं उतरना है बेड पे से। दिन में सिर्फ 2 बार आप वॉशरूम जाओ और कोशिश करो कि और वॉशरूम आप ना जाओ, बेड पर ही रहो पैर ऊपर रख के। और मतलब मैं क्या बोलूँ गाइज, उस टाइम पर मतलब मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने बोला कि यू दिस ब्लीडिंग हैव टू स्टॉप विद इन 15 मिनट्स और यू विल लूज़ द बेबीज़। और बहुत टेंशन का माहौल था और क्या बोलूँ, मैं बस घर पे आई, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लीडिंग स्टॉप हो गई थी। मैं बेड रेस्ट पर थी, मेरी मम्मी आए। फिर वो टाइम पर मुझे मेरी मम्मी को मेरी सास को, ससुराल वालों को, घर वालों को बताना पड़ा। तो उस टाइम पर मैंने घर वालों को बताया और ये सब करने के बाद मैं बेड रेस्ट पर थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि नाउ
आपको 2-4 दिन में वापस एक और सोनोग्राफी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमको देखने के जो सोनोग्राफी के बाद ब्लीडिंग हुई उसमें तो ऐसा नहीं हो गया कि बेबी फ्लो आउट हो गया। तो मुझसे सब्र नहीं हुआ जा रहा था, मैं अगले दिन वापस गई, वापस से एक और बार अगले दिन नहीं, एक दिन छोड़कर मैं गई और सोनोग्राफी करवाया। तो बेबी सैक अल्हम्दुलिल्लाह था और थोड़ा सा ग्रो भी हो गया था, लेकिन उसके अंदर बेबी नहीं अभी फॉर्म हुआ था, खाली बेबी सैक बना था। और डॉक्टर ने बोला कि चलो अब आपका बेबी सैक वगैरह है ना, अब आपको 1 महीना बेड रेस्ट करना है, क्योंकि आपका जो हेमरेज है वो भी ड्राई हो रहा है और ये बंद हो जाना चाहिए और बेबी की हार्ट बीट आ जानी चाहिए। तो डॉक्टर ने फौरन एक टास्क के बाद कि अरे सैक होना चाहिए, उसके बाद फौरन दूसरा टास्क दे दिया था कि आपका बेबी हार्ट बीट आ जानी चाहिए, है ना मम्मा। तो फिर बस मतलब मम्मा को जब पता चला, मम्मा भी बहुत डर गए थे। मम्मा आधी नींद में से उठ के मुझे फोन कर रहे थे, क्या हो गया, कहाँ गए तुम, कहाँ गए तुम। और मैं मतलब समझा भी नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो गया है, और मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 2 दिन में थोड़ी मुझे तसल्ली मिली और डॉक्टर ने बोला कि हार्ट बीट आ जानी चाहिए। और जब मैं 1 वीक के बाद गई तो क्या हो गया ना गाइज, हॉस्पिटल गई वापस से चेकअप कराने, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो एक सैक है वो बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहा है, इनफैक्ट छोटा होते जा रहा है। और ऐसे भी हो जाता है कि ट्विंस प्रेगनेंसी में कभी कभी एक बेबी जो है वो ड्राई आउट हो जाता है और जो दूसरा बेबी है वो सर्वाइव कर लेता है। और वैसे भी ट्विंस प्रेगनेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो एक जो बेबी था उसकी हार्ट बीट्स आ चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बेबी की हार्ट बीट क्या मतलब वो फॉर्म कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ था, सैक था खाली छोटा सा, कुछ एमएम्स का सैक था और हार्ट बीट आ गई थी। बट उसमें फिर एक और मुझे टास्क मिल गया था कि जो हार्ट बीट है वो सिर्फ और सिर्फ 92 बीट्स पर मिनट थी, और 92 बीट्स पर मिनट नहीं होना चाहिए, 110 से 140 के बीच में होना चाहिए। तो डॉक्टर को ऐसे लगा कि मे बी इट वॉज अ वेरी सून, बहुत सून हो गया था सोनोग्राफी। तो डॉक्टर को लगा शायद अभी फॉर्म हुआ है कुछ घंटों पहले हार्ट बीट, तो हमें 1 हफ्ता और रुक जाना चाहिए और फिर हार्ट बीट देखना चाहिए, तब हम जज कर पाएंगे कि ये हेल्दी है या नहीं। तो डॉक्टर तब तक तो ये बोले थे कि अब तक तो ये हेल्दी है, बट लेट्स वेट एंड वॉच। तो गाइज एक बेबी की हार्ट बीट आ गई थी एंड अनफॉर्चुनेटली एक बेबी रहा नहीं। तो ये वाली स्टोरी आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आगे की स्टोरी इंशाल्लाह आपको कल बताएंगे। और अभी मम्मा तुम खाना वाना खा लो और फिर हम लोग चलते हैं अम्मी के घर पे, ठीक है। अम्मी के घर पे चलते हैं। हाँ, अरे हाँ यार, ओवेस का कलर देना है ना। और गाइज आप कुछ कहना चाहोगे गाइज से? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथ हो रहा था या हुआ था वो हम दोनों के अलावा कोई जान नहीं सकता था। एक्सपीरियंस था वो। ओके, ओह गॉड, मेरे तो रोहे खड़े हो जाते। वो एक्सपीरियंस अल्लाह किसी को ना दे। हाँ, अल्लाह किसी को ना दे, बस यही बोलूंगा कि अल्लाह किसी को ना दे, कोई दुश्मन। और मम्मा मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था ना बेड पर रहना पूरा टाइम। मिसबा गाइज आप लोग को पता भी था, आप लोग बोल भी रहे थे, कमेंट कर रहे थे, पर कुछ ऐसे हमारी कुछ वो ही नहीं थी कि हम किसी को बता सके या कुछ कर सके। बस वो सिर्फ दुआ नमाज ही चालू थी, मतलब अगला स्टेप अच्छा रहे, बस अगला स्टेप अच्छा रहे। डॉक्टर ने ये कहा था हम लोग को कि एक ग्रो हुआ ही नहीं है। ओके, तो हम लोग और ज्यादा डर गए थे। तो हम लोग बस यही उम्मीद में थे कि एक तो अल्लाह ताला सलामती से दे दे, सलामत रखे, बस अल्लाह एक औलाद से नवाज दे। बस सिर्फ यही चालू था कि एक बार हो चुका, फिर एक का हार कुछ बढ़ रहा नहीं था, दूसरे के बस हम लोग यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह बस ये। तो गाइज बस यही के अब पिछली वीडियो के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? पिछली वीडियो क्या खाने में से यही बोलूँगा गाइज कि आप लोग ने हमारी वीडियो देखा, थैंक यू सो मच, इतना प्यार कर रहे हो आप, और बहुत ज़्यादा प्यार किया। तो आप लोग ने हमें सजेस्ट किया वो भी हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, और दुआ में, और प्लीज़ दुआ में याद रखिए, हमें दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ बताओ? कहाँ तुम बताओ? हम लोग जा रहे हैं आज मम्मी के घर। ओहो प्रिंसेस मम्मी की, तो मम्मी की प्रिंसेस हो गए हो तुम एकदम। मम्मी का प्रिंसेस क्या, मैं मम्मी का प्रिंसेस हूँ। मम्मी का प्रिंसेस हो? सोया होते ताज, मैं ताज हूँ। तो गाइस आज फाइनली मैं मम्मी का प्रिंसेस हूँ। गाइस फाइनली आज हम लोग ओवेस को उसके कलर देने जा रहे हैं। 15 दिन के बाद उसका गिफ्ट देने जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि गाइस जो चीज उसने मंगाया था वो अवेलेबल नहीं थी अमेज़न में, तो फाइनली हम लोग को ये मिल चुकी है और उसको आने के लिए 3 से 4 दिन लगा है। और बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही है। अब भी हो रही है क्या? नहीं, अभी नहीं हो रही है। चलो फिर फटाफट चलते, कहीं बारिश ना हो जाए। हाँ,
तो गाइज चलो चलते हैं। और गाइज मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मैं अमेजोन हाउल बनाने वाली हूँ। अमेजोन के मेरे सब प्रोडक्ट्स अभी आए नहीं हैं। ओवेस का कलर आ गया था, बच्चा बहुत दिन से रुका हुआ था, तो उसको अभी हम लोग जा रहे हैं कलर देने। और बाकी का जो हाउल है वो तो मैं आपको बताऊंगी जब सब सामान आ जाएगा। तो फटाफट चलते हैं, बारिश ना हो जाए तो उसके पहले चलते, फिर आपको मिलते हैं। फाइनली मेरे को मेरी अम्मी के घर के नीचे देखो कौन मिल गया है। कितना क्या गुजर है भाई, क्यों हंसी जा रही है? समझ गया हाँ क्यों हंसी आ रही है? बताऊंगी यार। हाँ हम लोग घाट घाट का पानी पी के आए हर जगह का, समझे? नदी का नहीं पियो, घाट नदी का नहीं, पूरा घाट का पानी सुनो पियो। ना, घाट में पानी नहीं होता है, नदी में पानी होता है, घाट में थोड़ी पानी होता है। हाँ ये सात समंदर का पानी पी के आए। तो गाइस यहाँ मेरे अम्मी का घर है, तो चलो चलते। पकड़े गए बोले। आज तुम चोरी करते हुए पकड़े गए। चोरी करता है, थोड़ी पकड़। मैं तुमको देख लिया था ऑलरेडी, पर मैं इग्नोर किया। गाइस हम लोग अम्मी के घर पे जा रहे थे, तो ओवेस और आया भाभी नीचे ही मिल गए, क्योंकि इन लोग का कल फर्स्ट पेपर है, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 12:30 बजने आ गए। तो मैं सोच रहा हूँ उसको यहीं पर गिफ्ट दे दूँ। दे। गिफ्ट खोल के दूँ क्या? एक दोगे क्या? एक साल में एक, अगले साल में एक, 48 साल का होगा तब तक यही गिफ्ट। ये गिफ्ट तेरा यूज़, अब तू उसको अच्छे से यूज़ करना, समझा? एक भी घुमाना नहीं अभी। हाँ, एक भी घुमाया तो भी तेरा गिफ्ट भूल जाओ, तो तेरा भी नाम हट जाएगा, गिफ्ट घुमा दो। तो गाइस यहाँ पर मैं इसको गिफ्ट देता हूँ, और अच्छा गिफ्ट है, कलर मांगा है, क्योंकि इसको पेंट करने का थोड़ा ज़्यादा शौक है। तो कल पेंट करके क्या दिखाएगा हम लोगों को? देखो ना, थैंक यू ना वेलकम। अरे वाह, ये जब मेरे ब्लॉग में नहीं बोल पा रहा गाइस, इसका एक खुद का ब्लॉग है, इसका एक खुद का ब्लॉग है। क्या नाम है? ओवेस आयत की मस्ती। तो गाइस ओवेस आयत की मस्ती में जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसका चैनल है। तो थोड़ा अपने चैनल में कुछ बताया कर, समझा? चलो टाटा। इसको सुनी क्या? क्या रिंकू चाचू मुझे भी चाहिए। क्या क्या चाहिए? लिपस्टिक वाली गोली, चॉकलेट। जेली। तो गाइस इसको भी मैं कल के कल लिपस्टिक वाली जेली लेके देंगे, ठीक है ना? और चलो जाओ, अभी पढ़ाई करो अच्छे से, पेपर अच्छा जाएगा तो ही मिलेगी हाँ चॉकलेट। तो गाइस फाइनली हम लोग अम्मी के इधर आ चुके हैं, और अम्मी के इधर आके थोड़ी बहुत बातें कर लिए हैं, और करने के बाद हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि 11 तारीख को मेरे घर पे न्याज है 11वीं शरीफ की। तो आप लोग को तो बताइए, 11 तारीख नहीं है, 20 तारीख को न्याज है हमारे घर पे 11वीं शरीफ की। तो उसका अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। ये डिसाइड हो गया कि ये 3 को न्याज है, और अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि मम्मी से पूछूंगा कि किस किस को बुलाना है, किस किस को नहीं बुलाना है, क्योंकि मम्मी डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर मिसबा बैठ चुकी है बुक और पेन लेके अपनी डायरी बनाने, और यहाँ मम्मी और पापा बैठ चुके हैं बताने के लिए, और मैं यहाँ सिर्फ सुनते बैठूंगा, बस और कुछ नहीं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। मम्मी किस किस को बोलेंगे उसको बुलाना है, और मिसबा के फ्रेंड, भाईजान के फ्रेंड, मेरे फ्रेंड तो आते ही रहेंगे, और भाईजान इधर हैं तो भाईजान भी क्या मालूम किस किस को, 1-2 लोग के भाईजान के भी फ्रेंड आने वाले, शाहरुख के भी आने वाले, सोनम के आने वाले, और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11वीं तारीख को बहुत बड़ी न्याज कर रहा हूँ माशाल्लाह, तो आप लोग को बताऊँगा मैं।